आज के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्या में घर घर में चित्रशालाएं हैं। उनमें प्रभु श्री राम के चरित्र को बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है, जो मुनियों के मन को भी लुभाए लेते हैं। सुंदर बगीचे हैं, सभी ने अपने मकान के आगे यत्न करके उपवन लगा रखे हैं, जिसमें सुंदर सुंदर पक्षी बोलते रहते हैं, भौरे गुंजार करते हैं। बालकों ने बहुत सुंदर सुंदर पक्षी पाल रखे हैं और उनसे बातें करते हैं। घरों में लगे सुंदर माणिक और चमकदार हीरे मोती में पक्षी अपनी शक्ल देखकर बोलते और नाचते हैं। सुंदर बाजार हैं, वहाँ वस्तुएं बिना मोल के ही मिल जाती हैं। कपड़े का व्यापार करने वाले और सर्राफ हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कोई कुबेर बैठे हुए हैं। उत्तर दिशा में सरयू नदी निर्मल जल के साथ बहती है। सुंदर घाट हैं, जहाँ जरा भी कीचड़ नहीं है। नदी के किनारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। किनारे किनारे मुनियों ने तुलसी के वृक्ष लगा रखे हैं। सभी स्त्री पुरुषों के सुंदर घाट बने हुए हैं। नगर बहुत ही सुंदर ढंग से बसाए गए हैं और नगर में बगीचे, वन, उपवन और सुंदर तालाब बने हुए हैं। उनमें कमल के फूल शोभायमान हो रहे हैं। तालाबों की सीढ़ियां रत्नों को जड़कर बनाई गई हैं। वहाँ सुंदर पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से राहगीरों को बुला रहे हैं। अयोध्या में सभी प्रकार की संपत्तियां एकत्र हो गई हैं। जहाँ प्रभु श्री राम राजा हों, वहाँ ऐसा क्यों न होगा। सभी लोग उपवन एवं घरों में बैठकर प्रभु श्री राम के चरित्र एवं कार्यों की चर्चा करते हैं। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। चारु चित्रशाला ग्रह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सबहि लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत किनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, नाना खग बाल कनि जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाही, बहुविधि कूजहि नृत्य कराही। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारी का पढ़ावहि बालक, कहु राम रघुपति जन पालक,
राजद्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइए, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि बड़े व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजू बहा, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बने हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारियु नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस दिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पूरे शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल यज्ञ भागा, बन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग, पूजहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खग रव, जनुपथिक हंकारहि।
अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरन की जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस परी है सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रबिरन धीरही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुबीरहि, कस न भजहु भंजन भव भीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबासना मसकहि मिरासिहि, सदा एक रस अज अविनाशिहि। मुनि रंजन भंजन मही भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। एहि विधि नगर नारी नर, करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहहि,
संतत कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।